नमस्कार मित्रों। मेरा नाम किंग कुमार गौरव है और मैं आज रेड क्रॉस के संबंध में आपसे बात करना चाहता हूँ। ये वीडियो इसी पर्पज़ से है कि रेड क्रॉस के बारे में लोगों को जानकारियाँ मिल सके कि वर्तमान में रेड क्रॉस क्या कर रही है। रेड क्रॉस एक इंटरनेशनल संस्था है जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए। अभी वर्तमान में तो कोविड-19 महामारी का समय चल रहा है। आप देख रहे हैं हर जगह पे लॉकडाउन है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, आना जाना सब कुछ बाधित है। चाहूँगा कि आप लोग भी जो सरकार के तरफ से जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उनका पालन करें, उसका अमल करें, लोगों से भी कहें, उनको भी जानकारी दें, दूरी बना करके रखें और मास्क लगा करके रखें। इस टॉपिक पे बात करने के लिए इस टॉपिक को 4 भागों में बांट लेते हैं ताकि रेड क्रॉस के बारे में अच्छे तरीके से समझा जा सके। सबसे पहला करते हैं रेड क्रॉस की स्थापना, दूसरा रेड क्रॉस के उद्देश्य, तीसरा रेड क्रॉस के कार्य और चौथा वर्तमान समय में रेड क्रॉस आपके लिए क्या कर रही है। इन सभी चारों बिंदुओं पे बात करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में जीन हेनरी डोनाल्ड के द्वारा की गई थी। 1863 में इसकी स्थापना जेनेवा स्विट्जरलैंड में की गई थी और इनका उद्देश्य था कि उस समय बहुत सारे युद्ध होते थे और ये 1863 ईस्वी की बात है, तो आप समझ सकते हैं उस समय हमारे लोगों के पास संसाधन बहुत कम थे। जो सैनिक जाया करते थे युद्ध क्षेत्र में, घायल होने के बाद वहीं पड़े रहते थे। बहुत कम अमाउंट में लोगों को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हो पाती थी। वैसे समय में जीन हेनरी डोनाल्ड ने सोचा कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए कि निष्पक्ष भाव से, न इस देश का न उस देश का, दोनों देशों में जा कर के रेड एक ऐसी संस्था हो जो दोनों देशों के सैनिकों को या फिर सभी देशों के सैनिकों को जो युद्ध क्षेत्र में हैं उनको मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराएं। इस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने 1863 ईस्वी में इसकी स्थापना की और जीन हेनरी डोनाल्ड का जो जन्म है वो 8 मई 1828 ईस्वी को हुआ था और इसीलिए आप जानते होंगे कि 8 मई को हम लोग विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं या अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। अब दूसरे पे आते हैं, रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले इसका उद्देश्य है कि युद्ध या विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना, मानवीय जीवन तथा सेहत को बचाना, ठीक है। और इसमें सेवा भाव भी इंक्लूड है कि सेवा भाव के माध्यम से लोग सेवा के माध्यम से एक दूसरे को ये बचाने का कार्य करता है। अब तीसरे नंबर पे देख लेते हैं इसके कार्य, रेड क्रॉस के कार्य क्या है। देखिए, वर्तमान समय में तो पहले की तरह अब युद्ध होता नहीं है। जैसे आप देखे होंगे कि वर्ल्ड वार 1 हुआ था, वर्ल्ड वार 2 हुआ था। अब वैसा समय नहीं है जिसमें लाखों सैनिक घायल होते थे। वैसी स्थिति अब नहीं है और हर देश समृद्ध हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में अब रेड क्रॉस हालांकि उस पर भी काम करती है, युद्ध में भी अगर यदि कोई घायल होता है सैनिक वगैरह तो उनको भी राहत मुहैया करवाती है, उनके लिए भी मेडिकल फैसिलिटी प्रदान करती है। लेकिन इसके साथ साथ ये आपदाओं पर भी अब काम करती है। जैसे हमारी तरफ जो आपदाएं हैं, बाढ़ है, भूकंप आ जाती है, तूफान आ जाता है, अभी वर्तमान में महामारी है या फिर पहले भी बहुत सारे महामारियाँ आई हैं, तो इसमें रेड क्रॉस ने
बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, काम किया है, लोगों को राहत मुहैया करवाया है, उनको मेडिकल सुविधाएं मुहैया करवाई हैं। ऐसे करके ये कार्य करती है, इस पर कार्य करती है। सामान्य दिनों में, ये तो विपदा की बात हो गई। सामान्य दिनों में रेड क्रॉस क्या करते हैं? सामान्य दिनों में भी ब्लड बैंक के माध्यम से, ब्लड बैंक लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक ब्लड बैंक दिया जाता है, रेड दिया गया है। तो वहाँ पर उस रेड ब्लड बैंक के माध्यम से ये लोगों को मुफ्त में ब्लड मुहैया करवाती है। ठीक है, आगे अब देखते हैं। चौथा, वर्तमान समय में रेड क्रॉस हमारे लिए क्या कर रही है। वर्तमान में ये लोगों को किस तरीके से इसके प्रोग्राम क्या क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे। वर्तमान समय में ये गूगल फ्लड अर्ली वार्निंग अलर्ट सिस्टम, ये मुख्यतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चलाया जा रहा है और इससे बाढ़ की विभीषिका को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें रेड क्रॉस और गूगल, जो एक सर्च इंजन है, सभी लोग इससे वाकिफ़ हैं, तो ये दोनों मिल करके इस प्रोग्राम को लाई हुई है और इस पे कार्य कर रही है ताकि बाढ़ की विभीषिका को कम से कम किया जा सके। पिछले वर्ष, इसके थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं, गूगल फ्लड अर्ली वार्निंग अलर्ट सिस्टम के बारे में। पिछले वर्ष पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इस प्रोग्राम को असम, जो ब्रह्मपुत्र घाटी का जो क्षेत्र है असम में, वहाँ भी कुछ जिलों में चलाया गया था और वहाँ से सार्थक परिणाम मिलने के कारण अभी इसको बिहार में लॉन्च किया गया है और इसमें उत्तर बिहार के 4 जिलों को, पहला सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, खगड़िया और मधुबनी, इन चारों डिस्ट्रिक्ट में ये गूगल फ्लड अर्ली वार्निंग अलर्ट सिस्टम काम कर रही है। इसके तहत लोगों को हर जिला में 10 वॉलंटियर और जो प्रभावित पंचायत है वहाँ पे भी 10-10 वॉलंटियरों का चयन किया गया है और इसमें जो भी जानकारियाँ होंगी वो मैसेज के माध्यम से लोगों के मोबाइल पर या फिर ईमेल के माध्यम से लोगों के मोबाइल पर प्रदान किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि 2 मिनट लेकर के इसके रेड क्रॉस के हायरार्की के बारे में आप लोग थोड़ा जानें। सबसे पहले देख लेते हैं जो अपने देश में किस तरीके से रेड क्रॉस कहाँ कहाँ से ऑपरेट होता है उसके बारे में। सबसे पहले दिल्ली में है नेशनल हेडक्वार्टर, NHQ भी बोलते हैं, नेशनल हेडक्वार्टर। तो वो पूरे देश की जो भी गतिविधियां हैं रेड क्रॉस से संबंधित उसको हैंडल करता है, उसको देखता है। ऐसे ही हर राज्यों में स्टेट हेडक्वार्टर भी बनाया गया है। जैसे अपने बिहार का मुख्यालय पटना है और रेड क्रॉस का भी जो हेड ब्रांच है वो पटना में ही है। इसके साथ साथ लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जिलों में भी इसकी शाखा खोली गई है। जैसे अभी सीतामढ़ी में भी है, मुजफ्फरपुर में भी है, खगड़िया में है, मधुबनी में है, बाकी और भी जिलों में है रेड क्रॉस का ब्रांच। तो इसी तरीके से तो सबसे ऊपर है नेशनल हेडक्वार्टर, स्टेट हेडक्वार्टर और उसके नीचे है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच बोल सकते हैं। इससे भी नीचे के स्तर पे, अंचल स्तर पे भी ये कार्य करते हैं, अंचल स्तर पर भी इसके ब्रांच हैं। तो इससे अब आगे देखते हैं कि जैसा कि अब आप लोगों को जानकारी दिया गया होगा, खासकर वॉलंटियर को, जो पंचायत स्तर के वॉलंटियर हैं या फिर जिला स्तर के जो वॉलंटियर हैं, उनको कहा गया होगा कि इसमें मैसेज के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दी जाएगी कि पानी का लेवल किस तरीके से, कितना घटने वाला है, कितना बढ़ने वाला है, इसके बारे में, और किस तरीके से ऑब्जर्व करना है, इन सब के संबंध में जानकारियाँ आपको दी जाएगी मोबाइल के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से।
तो हम लोग थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करें कि ये मैसेज कहाँ से आएगा और इसकी विश्वसनीयता क्या होगी। कि सबसे बड़ी बात होती है विश्वसनीयता की, विश्वास की, कि ये कहाँ से आएगा, किस सोर्स से हमें मिलेगा, ताकि हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास कर सकें। तो इसमें देखें, हमारे देश में एक IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पूरे देश में कहाँ पे ज़्यादा बारिश होने वाली है, कहाँ पे तूफान आने वाला है, कहाँ पे चक्रवात आने वाला है, कहाँ पे बाढ़ आने वाला है, इसके बारे में जानकारी, मौसम से संबंधित सारी की सारी जानकारियाँ IMD ही पब्लिश करती है। तो इसमें IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये कहाँ कहाँ पे जाकर ये क्या करता है, ये अपने सूचनाओं को, जैसे बाढ़ से संबंधित सूचनाएं, अत्यधिक बारिश या फिर तूफान से संबंधित सूचनाएं, ये निकालता है। और उसके बाद ये किनको सप्लाई करता है, किनको ये सूचना देता है, तो ये दे देता है NDMA को। NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसको प्रदान करता है। जो और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसी सूचना को स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जैसे अब सपोज दिल्ली में ये आ गई यह जानकारी NDMA को मिले, IMD से NDMA को मिला। अब NDMA देखा कि अगर यदि बिहार के लिए ये सूचना है, तो बिहार का जो SDMA है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, SDMA स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को ये सुपुर्द करता है कि आपकी तरफ इस तरीके की परेशानियां आने वाली है या इस तरीके का मौसम रहेगा, तो उससे संबंधित जानकारियां वो स्टेट को देता है। स्टेट क्या करता है, स्टेट उन्हीं जानकारियों को जिला स्तर पे सप्लाई कर देता है, और जो जो जिला प्रभावित होने वाले हैं उन लोगों को वो जानकारियां मिल जाती हैं। जिला स्तर से वो मैसेज CO के पास आता है, सर्किल ऑफिसर जो हमारे तरफ होते हैं, अंचल में होते हैं CO। इसे आगे भी देखें तो ये पुराना रास्ता था, जिस तरीके से जिस पर कि मैसेज IMD सुपुर्द करता था जानकारी, और वो पंचायत मतलब ब्लॉक स्तर तक, अंचल स्तर तक ये जानकारियाँ प्रदान की जाती थी, पहुंच जाती थी। अभी वर्तमान में गूगल और रेड क्रॉस दोनों आदमी मिलकर के क्या कर रहा है, IMD जो जानकारियाँ दे रही है, वो एक तरफ तो NDMA को देती है, दूसरे तरफ ये गूगल को भी देता है। तो गूगल उन्हीं जानकारियों को रेड क्रॉस के साथ मिलकर उसको शेयर करके वो जानकारियाँ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को दे रही है, दे देगी या देती है। वहाँ से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी NHQ नेशनल हेडक्वार्टर जो है, वहाँ से वो मैसेज स्टेट स्तर पे आएगा, राज्य स्तर पे आएगा, और राज्य स्तर के बाद वहाँ से आकर के जिला स्तर पे आ जाएगा। और जिला स्तर पे जब आता है यानी डिस्ट्रिक्ट ब्रांच में, तो वहाँ से जो वॉलंटियर हैं 10 वॉलंटियर, वो वॉलंटियर संपर्क करेंगे जो प्रभावित पंचायत हैं उनके वॉलंटियर से, और वहाँ पे इस मैसेज को पहुँचा दिया जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि अगर जानकारी पंचायत स्तर पे आ जाएगा, और वो भी 10 लोगों के पास, और लोगों को अगर यदि इसके बारे में जानकारी मिल जाए, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी का फैलाव हो सकेगा, लोग इसके बारे में जान सकेंगे, और बाढ़ की विभीषिका को कम करने में अपना योगदान दे सकेंगे, जान माल की सुरक्षा हो सकेगी, जान माल को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सकता है। जैसा कि आपने देखा कि अब मैसेज तो पंचायत स्तर पे आ गया है और लोगों को जागरूक किया जाएगा। अब इससे जान जाते हैं मैसेज जब पंचायत स्तर पे आ जाए तो इसके फायदे क्या क्या होंगे, ठीक है, और किस तरीके से लोगों के जान माल को बचाया जा सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं, जो भी लोग जो पंचायत स्तर पे जो लोग हैं, उन लोगों के सहयोग से
उन लोगों को जब जानकारी दे दी जाएगी कि आपकी तरफ बाढ़ आने वाली है, तो वो लोग हर वार्ड में जा कर के जैसे अब 10 वॉलंटियर हैं, वो अलग अलग वार्ड में जा कर के सभी लोगों को जागरूक करेंगे, सभी लोगों को जानकारी दे देंगे कि आपकी तरफ बाढ़ आने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि इसका फॉरकास्ट होगा, मतलब पूर्व सूचना मिलेगी लगभग एक दिन पहले, ठीक है, यानी 24 घंटे पहले तक सूचना मिलेगी, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है। आप खुद सोच ले, आपदा के समय अगर 4-5 घंटे भी मिल जाए तो बहुत समय होता है। आप देखते होंगे वर्तमान समय में जब बाढ़ आता है तो कितना समय देता है, 2 से 3 घंटा। 2 से 3 घंटे में अगर आपके सरेह में पहुंच गया हुआ है या फिर आपके खेत में पानी पहुंच गया हुआ, तो उसको आने में ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत तेज़ी से पानी आता है। अगर ऐसी स्थिति में आपको पूर्व जानकारी मिल जाए, पहले से जानकारी मिल जाए, और वो भी 12 घंटे, 14 घंटे या फिर 24 घंटे पहले, तो बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता है, बहुत सारे जान माल को सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जा सकता है। सपोज अगर किसी के खेत में तैयार फसल लगा हुआ है, उसे जानकारी नहीं है बाढ़ आने वाली है, तो वैसी स्थिति में अगर उसको जानकारी हो जाए कि कल बाढ़ आने वाली है, तो आज जितना हो सकता है उन चीज़ों को वो सुरक्षित स्थान पे ले जा सकता है, खुद भी निकल कर के ऊंचे स्थान पे चले जाएगा। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, जो अगर इस तरीके से सभी लोग मिल कर के काम करें तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। अब देखते हैं, देखिए हमारे तरफ क्या है कि बाढ़ हर साल आएगी, बार बार आएगी, लेकिन ऐसे करके इसके आने के पीछे कारण है क्योंकि हम लोग हिमालय की तराई क्षेत्र में रहते हैं, निचले हिस्से में रहते हैं। हमारे उत्तर में नेपाल है, हिमालय है, वहाँ से पानी अत्यधिक मात्रा में हमारे तरफ आता है, या फिर वो सीतामढ़ी हो, मधुबनी हो, मुजफ्फरपुर हो, खगड़िया हो, इन सब जगह पे उत्तर की तरफ से पानी अत्यधिक मात्रा में आता है, और जो कि बाढ़ का कारण भी बनता है, और इससे बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है। लेकिन देखिए ऐसे समय में हमारे पास अब टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी की सहायता से और सेवा भाव से अगर हम सभी लोग मिलकर के कार्य करें तो बाढ़ के दुष्परिणाम, आपदा के दुष्परिणाम को टाला जा सकता है और हम कम से कम कर सकते हैं। और इसी दिशा में रेड क्रॉस और गूगल दोनों मिल कर के कार्य कर रहा है। इस बार मैं चाहता हूँ और आप सभी से अपील करता हूँ कि इस बार बाढ़ से कम नुकसान हो, 0% कैजुअलिटीज हो, न के बराबर हो, क्योंकि हमारे पास सूचना पहले से एकत्रित होगा, हम पहले से जानते रहेंगे कि बाढ़ आने वाली है, और तो कम से कम नुकसान हो, लोग जागरूक हों, लोगों तक बात पहुंच सके, ऐसा प्रयास है। गूगल भी कर रही है, गूगल रेड क्रॉस दोनों मिल करके कर रही है, गूगल फ्लड अर्ली वार्निंग अलर्ट सिस्टम के माध्यम से, और जो वॉलंटियर हैं, जो प्रभावित क्षेत्र के जो लोग हैं, वो लोग भी अपने स्तर पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसमें योगदान दें। ये वीडियो भी एक जरिया हो सकता है जानकारी फैलाने में, जानकारी को स्प्रेड करने में, स्प्रेड आउट करने में, तो आप इसको भी फैलाएं। अंत में आप लोगों से बताना चाहूँगा कि जो लोग इसके वॉलंटियर हैं वो लोग भी, और जहाँ तक ये मैसेज पहुँच पाता है, ये वीडियो जहाँ तक पहुँच पाता है, वो लोग भी, जो लोग इसको देख रहे हैं, आप लोग भी अपना योगदान दें। देखिए कोई भी संस्था हमारे ही लिए कार्य करती है, जो अच्छी संस्था हो। रेड क्रॉस बहुत ही सम्मानित संस्था है, इसको नोबेल प्राइज मिले हुआ है 3 बार शांति के लिए नोबेल प्राइज भी मिले हुआ है, और ऐसी संस्था जो केवल लोगों के लिए कार्य करती है, तो उस संस्था के लिए हमारा भी तो दायित्व तो बन जाता है ना कि हम भी उसके लिए कार्य करें, हम भी अपना योगदान उसमें दें जहाँ तक हम दे सकें। तो इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को
जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को और भी ज़्यादा फैलाएं। ये वीडियो यूट्यूब पे भी उपलब्ध है, तो आप वहाँ पर भी जा कर के देखें। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अच्छी जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मिल सके। अभी के लिए इतना ही। कोविड-19 का समय चल रहा है, तो दूरी बना करके रखें, मास्क पहने। और एक जानकारी और भी है कि जो पंचायत स्तर के जो भी वॉलंटियर्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया जाना था, जो अभी कोविड-19 की ही वजह से इसको रोका गया है। ठीक है, तो आने वाले निकट समय में ही जल्दी ही आप लोगों को मैसेज के माध्यम से सूचना दिया जाएगा कि ट्रेनिंग कब होगी। तब तक के लिए खुश रहें। धन्यवाद।